Hello everyone, welcome to our channel. So I hope your preparation is going well for NILET STQC exam 2025. तो already phase 1 जो है हमने complete कर लिया है and now this video is all about your phase 2. हाँ दिया है ताकि जो फ्रेशर्स है अच्छे से मतलब सेटअप कर सके अपना चीज़ें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके. तो मेन जो अभी है हम डिस्कस करेंगे फेज़ 2 के बारे में. तो ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि फेज़ 1 में जो भी मैंने बताया था आपको दैट यू ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, दोज हु आर इन सक्सेस पैक, दोज हु आर इन एमएसपी एज पर अवर ब्लॉकवाइज स्ट्रेटजी. आई होप यू आर वर्किंग राइट. बिफोर दैट फॉर्म लास्ट डेट इज 18th मार्च. तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर लो. कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ऑलरेडी आई मेड नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग वीडियो. ओके, ऑब्वियसली यू कैन वॉच दैट वीडियो. ऑन 28 मार्च फॉर्म करेक्शन विंडो विल ओपन. ओके, सो बेसिक डिटेल्स यू कैन चेंज इन दैट. ऑब्वियसली यू कैन चेंज ऑल द फॉर्म. थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको लगता है एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो वो कर सकते हो. नाम में कुछ गलती है, ओके, एड्रेस में कुछ गलती है तो वो आप चेंज कर सकते हो. लेकिन फोटोग्राफ वगैरह चेंज करने को नहीं मिलेगा. इसलिए अगेन फॉर्म में मतलब कुछ भी एरर है, कुछ भी क्वेरी है, नीचे पूछो, नहीं तो फिर रीअप्लाई कर दो. ठीक है, क्योंकि कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये. ओके, फर्दर यू ऑलरेडी नो दैट NILET STQC इज पार्ट ऑफ MSP. तो जो भी अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मास्टर सक्सेस पैक आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका STQC पार्ट है. सेपरेट सक्सेस पैक भी है. तो अगर आपका टारगेट सिर्फ STQC है देन यू कैन ज्वाइन सक्सेस पैक फॉर प्रिपरेशन. अदरवाइज यू कैन प्रिपेयर विथ MSP सो दैट इन सिंगल फी यू कैन प्रिपेयर फॉर मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स. तो कौन कौन से रिक्रूटमेंट फिलहाल जो है that is part of your MSP. Let's have quick look on that. So from electronics communication and instrumentation, what recruitment we have in MSP? So Bell probationary engineer, RRBJ junior engineer, CBT2. Okay, then UPSC CBI CBT plus interview. In MSP we have both the things, CBT plus interview preparation. Okay, then IPAB का interview, Bell CBT interview, BDL का NILET STQC written test, only written is there for NILET STQC and AIC CBT interview. तो इनमें से अगर आप किसी भी 1, 2, 3 या सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन जॉइन MSP सो दैट सिंगल फी में आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स टारगेट कर सकते हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस आप बढ़ा सकते हो. ठीक है, CSIT के लिए भी दिस रिक्रूटमेंट आर पार्ट ऑफ योर MSP इन फ्रंट ऑफ यू एज ऑन 13th मार्च. ओके, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रिपल दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रिक्रूटमेंट 4 रिक्रूटमेंट पार्ट है MSP का. चेक द लिंक. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दोज हु प्रिपेयर फॉर NIC साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर और STA पोस्ट. ओके, दोज हु प्रिपेयर फॉर SBI असिस्टेंट मैनेजर IT, अभी IPAB का भी असिस्टेंट मैनेजर IT था, तो इनके लिए आपका प्रिपरेशन आपने कर लिया है ऑलरेडी. यू हैव गिवन द एग्जाम. ऑब्वियसली NIC रिजल्ट केम. ओके, SBI रिजल्ट इज पेंडिंग, फाइनल रिजल्ट, एंड फॉर IPAB इंटरव्यू कॉल विल बी देयर सून राइट. तो मेन अभी जिस भी कैटेगरी में आप हो, जो भी अपना गवर्नमेंट स्टूडेंट है, जिन्होंने तीनों एग्जाम या तीनों में से एक एग्जाम टारगेट किया है, कंपलसरी इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरो बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा. ठीक है, फॉर्म लास्ट डेट 18 मार्च है, तो कुछ भी करके ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दो. अभी सपोज आपने SBI का दिया है तो आप वेट कर रहे होंगे फाइनल रिजल्ट का, लेकिन ये फॉर्म भर दो ताकि रिजल्ट के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ होगा. बिकॉज करंटली कंप्यूटर साइंस के लिए ये एक रिक्रूटमेंट एक्टिव है, बाकी कुछ भी एक्टिव नहीं है फिलहाल. ठीक है, तो इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका सपोज NIC में नहीं हुआ, SBI भी नहीं हुआ, IPAB पेपर भी खराब गया है. ओके, यू आर नॉट श्योर कि तीनों में से एक में भी होगा, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस रिक्रूटमेंट. फॉर्म इज एक्टिव नाउ. तो इंपॉर्टेंट है कि तीनों में या तीनों में से कोई भी अगर आपने जो एग्जाम दिया है तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई है वो सुधारो. ओके, whether you have completed syllabus or not, that you can prepare. Okay, so main thing is that first analyze the mistake what you have committed in NIC, SBI and IPAB and then go further with this recruitment. Okay, so let's start with our phase wise strategy now. तो already भी phase 1 हमने complete कर लिया है. अभी phase 2 में आपका काम क्या रहेगा, तो जो भी मैं चीज़ें आगे बताऊंगा वो तो आपको definitely complete करना है. ठीक है, और along with syllabus completion you need to make sure revision of phase 1. तो फेज 1 में अभी तक जो भी हुआ है, ठीक है, उसका रिवीजन आपको साइड बाय साइड करते रहना है. दोज हु आर इन सक्सेस पैक, दोज हु आर इन MSP, ऑब्वियसली दिस रिवीजन पार्ट आई टेक केयर थ्रू अवर ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी. तो आपको शीट को ही फॉलो करना है, दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सुपर पावरफुल ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी है. ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट नाउ वी विल स्टार्ट अवर फेज 2. और फेज 2 का ड्यूरेशन कितना रहेगा, लेट्स चेक. सो इट इज फ्रॉम 14th मार्च टू 31st मार्च. ओके, लगभग 16 दिन दे रहा हूँ मैं. तो अगर आपका कुछ चीज़ पेंडिंग भी है आप इसमें कवर कर सकते हो. इनफ टाइम वी हैव फॉर STQC एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, तो आराम से आपका प्रिपरेशन हो सकता है. जस्ट मेक श्योर कि जो भी करोगे प्रॉपरली करो, साइड बाय साइड मेक योर ओन नोट्स ऑल्सो. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज दिस ओन नोट्स ओनली यू विल रिवाइज इन द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम. लास्ट वीक में यही नोट्स आप रिवाइज करोगे, बाकी पूरा आप नहीं लेके बैठोगे. ठीक है, let's start with aptitude part for all the branches which is common. So profit or discount, number system, partnership and board stream हम ले रहे हैं. ठीक है, तो अगेन
ऑलरेडी मैंने सब चीज़ें बता दी है, रिसोर्सेज वही सेम यूज़ करना है, रिसोर्सेज विल नॉट चेंज। तो कोई भी बुक जो मैंने बताई है वो दैट यू कैन रेफर। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस पैक एंड एमएसपी, ओके। मॉक टेस्ट बाद में आएंगे तो वो तो कंपलसरी है ही, और टेलीग्राम पीडीएफ कंपलसरी सॉल्व करते रहो ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बनना रहे, ठीक है। और जो फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स को चारों चैप्टर्स करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिपीटर्स है आपको भी ऑब्वियसली चेक करो पहले कि चारों हुए कि नहीं, हुआ है तो रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, राइट। So this is all about your quant section. Now we will move to next second part, that is reasoning. Okay, and reasoning में this is your number series not system. तो ये नंबर सीरीज आपको करना है, इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग करना है, ठीक है। मतलब जो पेपर कटिंग है, मिरर इमेज है, तो वो सब चीज़ें आपको करनी है। रिसोर्सेज अगेन सेम रहेंगे एज पर कॉन्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। फ्रेशर्स जो है दोनों करेंगे चीज़ें, ओके। नॉन वर्बल में बहुत सारे चैप्टर्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर्स इन नॉन वर्बल रीजनिंग। यू विल मेक श्योर दैट यू विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। ऑलरेडी आर डी अग्रवाल में पूरा लिस्ट है, वही चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। फॉर रिपीटर्स कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग द कंसेप्ट, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज अवर जीके एंड जीए। नाउ जो फ्रेशर्स है तो टोटली आप इसको स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज जीके जीए का ऑलरेडी आई टोल्ड इन फेज 1 पार्ट 1 कि गारंटी नहीं है नाइलेट पूछेगा, ठीक है। अगर पूछा तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे आपको, बट नहीं पूछा तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। और एज अ फ्रेशर इफ यू आर टारगेटिंग एसटीक्यूसी फॉर द फर्स्ट टाइम देन स्किप दिस पार्ट, ओके। फोकस ऑन टेक्निकल, फोकस ऑन एफटी, फोकस ऑन रीजनिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो दोज हु आर रिपीटर्स, तो रिपीटर तो कंपलसरी करना है क्योंकि ऑलरेडी आपका अच्छा सिलेबस एक हो गया है, ओके। आई एम अज्यूमिंग कि मोर देन 50% सिलेबस यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इन दैट केस यू कैन कंप्लीट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री फॉर दिस पार्ट, ओके। बुक ऑलरेडी मैंने बता दिया है फेज 1 पार्ट 1 में, ठीक है। मैगजीन बॉक्स इज देयर, यू कैन रेफर दैट। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी कंपलसरी आपको फॉलो करते रहना है, एंड मॉक टेस्ट जो है बाद में आएंगे तो वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है अपना वो है टेलीग्राम पीडीएफ। तो फ्री टेलीग्राम पीडीएफ इनिशिएटिव आपके लिए है, उसका यूज करो अच्छे से। डेली टेलीग्राम आ रहे हैं पीडीएफ, उसको प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज फॉर योर थर्ड सेक्शन, दैट इज योर जीके एंड जे। एंड लास्ट वी हैव इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगेन ग्रामर कंटिन्यू करो। अगर आपका ग्रामर का प्रिपरेशन हो गया है, ओके, ऑलमोस्ट अभी 1 महीना होगा अपने फेज 1 के स्ट्रैटेजी के बाद, तो देन यू कैन डू प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, बाकी इंग्लिश में सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जो टेलीग्राम पीडीएफ में सिनोनिम एंटोनिम में दे रहा हूँ, फ्रेजेस दे रहा हूँ, ठीक है, और स्पेलिंग चेक दे रहा हूँ, तो ये साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड रिसोर्सेज ऑलरेडी आई टोल यू, ठीक है। एमएसपी में क्विक रिविजन इंग्लिश का ई बुक है, तो फ्रॉम दैट यू कैन प्रिपेयर ग्रामर पार्ट इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट, ठीक है। सेपरेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोज़ है एमएसपी में, बाद में ब्लैक होल स्ट्रैटेजी अपना फॉलो करते रहो प्रैक्टिस के लिए, एंड मॉक टेस्ट बाद में आएंगे वो देना है, ठीक है। और टेलीग्राम पीडीएफ कंपलसरी आपको रेफर करना ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस। नाउ टेक्निकल डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जिन्होंने पेपर सिलेक्ट किया है, वेदर यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, वेदर यू आर फ्रॉम आईटी, ईसी, ओके, ऑब्वियसली ईसी वाले करेंगे, ओके, डज नॉट मैटर। अगर आपने ईसी पेपर सिलेक्ट किया है देन यू विल कंप्लीट एनालॉग सर्किट्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप करोगे कैलकुलस, ठीक है। और अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा, ये आप सिलेबस कंप्लीट करोगे प्लस रिवीजन साथ में चलता रहेगा ऑफ फेज 1, ओके। अगेन द लास्ट टाइम आई एम रिमाइंडिंग यू गाइज, बिकॉज रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही 1 घंटा आप डेली करो, लेकिन करो कंपलसरी, ओके। इट इज़ नॉट लाइक कि आई विल स्टार्ट माई रिविजन इन अप्रैल मंथ, आई विल स्टार्ट माई रिविजन इन मे मंथ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अभी से आपको करते रहना है ताकि आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मेन जो टारगेट है अपना वो है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नाइलेट का, ओके। बहुत सारे पब्लिक अप्लाई करते हैं क्योंकि सबको ये जॉब चाहिए। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको मेहनत करना है, और मेहनत कैसे करना है, बाय गिविंग 1 hour फॉर नाउ फॉर फेज 2 टू फेज 1 रिवीजन, ठीक है। रिसोर्सेज तो ऑलरेडी रिसोर्सेज मैंने बता दिए है आपको, ठीक है। एमएसपी में 100 नोट्स है एनालॉग सर्किट्स के, वो आप रेफर करो। क्योंकि रिवीजन ये बुक दे रहा हूँ मैं सक्सेस पैक एमएसपी में, तो उसके भी की पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी सुपर पावरफुल, तो वो आपको करना ही है कंपलसरी फॉलो। इसके बाद अगर सिलेबस आपका कंप्लीट होता है तो गेट के जो भी पीवाईक्यूज है, जितने भी साल के पीवाईक्यू है, चाहे 1 हो या 2 मार्क की हो, ओके, वेदर इट इज़ 1 mark एंड वेदर इट इज़ 2 mark पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यू विल प्रैक्टिस ऑल। मतलब 1998 96 से लेके 2025 का जो पेपर हुआ है तब तक आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगेन फॉर फेज 1 के जो सब्जेक्ट है टेक्निकल, उसके लिए भी गेट के पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। अपना जो फाइनल टारगेट है कि गेट पीवाईक्यू एटलीस्ट अपना 3 times होना चाहिए, ओके। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में भी सक्सेस पैक एमएसपी के लिए इट इज़ देयर, बट अगेन आप भी सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हो गेट पीवाईक्यू, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है।
बिकॉज 20 to 30 और कभी कभी 40% जो क्वेश्चन है डायरेक्टली नाइलेट कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो कॉपी पेस्ट वाले मार्क है, ये सबको मिलने चाहिए। बाद में जो आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा डेफिनेटली दैट विल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। अगेन इफ यू आर गिविंग लास्ट अटेम्प्ट देन डेफिनेटली यू कैन जॉइन सक्सेस पैक और एमएसपी। ओके, कंसिस्टेंटली आई एम गिविंग सिलेक्शन इन पीएचडी एंड गवर्नमेंट जॉब एंड नाइलेट मतलब अपना गवर्नमेंट जॉब ही है। जैसे आप देख सकते हो सिलेक्शन अपने नाइलेट में हमेशा होते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर गिविंग लास्ट अटेम्प्ट, डोंट टेक रिस्क, जस्ट जॉइन सक्सेस पैक, follow the guidelines and prepare as per that. Okay, if you have any query, any doubt, then you can ask me in the comment box. I will meet you now in phase 3. तब तक नाइलेट की तरफ से कुछ भी अपडेट होगा आई विल गिव यू अपडेट्स। ओके, डू जॉइन टेलीग्राम चैनल फॉर टेलीग्राम पीडीएफ्स एंड ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और अभी फिलहाल कोई फॉर्म एक्टिव नहीं है तो इसलिए प्रिपेयर करते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ब्रांच इज आईटी ब्रांच, और आईटी ब्रांच के लिए 2 सब्जेक्ट हम लेंगे एंड दैट विल बी योर डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। So these 2 subjects we will take for your phase 2, and again resources will remain same, and again for you guys free concept PDF initiative is there, so I hope you are using that properly. Okay, database and operating system के जो भी PDF important topics है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और टाइम टू टाइम PDF जो है आते रहेंगे। आपको मेन क्या करना है, जो फ्रेशर से खासकर कंसेप्ट PDF में जो दे रहा हूँ बाय हार्ट करो कुछ भी करके, ठीक है। कंसेप्ट अच्छे से थ्योरी पूरा दे रहा हूँ मैं, अलॉन्ग विद दैट आई एम गिविंग MCQ. Just combine those MCQs of concept PDF with your mock test pack and that's it. Okay, concept आपका मतलब रॉन्ग हुआ ही नहीं 99% इन एग्जाम हॉल, ठीक है। तो concept PDF अभी आपको दिखा देता हूँ क्विकली। से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, नाइलेट सक्सेस पैक में जाना है ऑलरेडी और उसमें जाओ कंसेप्ट PDF फोल्डर में। तो हियर यहाँ यू कैन सी डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम PDFs आर देयर। ओके, इट इज़ फ्री सो डोंट वरी। अभी अनलॉक कर देता हूँ मैं, अनलॉक करना भूल गया, ठीक है। सो करेंटली डेटाबेस के 8 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 है। जैसे टाइम मिलता रहेगा वो अपडेट में करता रहूँगा। ओके, इन सी एंड डेटा ऑल्सो, जावा ऑल्सो, बट फ्रॉम योर साइड यू नीड टू डू सिलेबस कंप्लीशन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करते रहो और जो भी PDF में देता रहूँगा एक बार चेक करो कि सब टॉपिक पॉइंट आपने कवर किया है कि नहीं। ओके, सो आई होप दिस फ्री इनिशिएटिव यू आर यूजिंग, जस्ट कीप यूजिंग दिस फ्री इनिशिएटिव। डेफिनेटली इससे मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ऑलरेडी फॉर SBI IPB वी हैव ग्रेट सक्सेस इन दिस फ्री इनिशिएटिव। तो जैसे ये होता है आपका, देन यू कैन सॉल्व और प्रैक्टिस ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद दैट गेट PYQ भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑल ईयर्स PYQ इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम 1998 फ्रॉम योर ब्रांच टू 2025, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का आपको प्रैक्टिस करना है और बाकी अपना मॉक टेस्ट पैक बाद में आएगा तो वो तो कंपलसरी देना ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेज 2। ओके, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर एंड कुछ भी आपका क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मेन थिंग इज दैट कि भी लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, दोज हु आर गिविंग लास्ट अटेम्प्ट फॉर STQC, डेफिनेटली स्ट्रिक्टली आई विल रिकमेंड टू जॉइन सक्सेस पैक और MSP इफ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल रिक्रूटमेंट। लास्ट ईयर वी हैव AIR1, AIR1 थ्रू अपना गवर्नमेंट जॉब एंड दिस ईयर ऑल्सो डेफिनेटली आई एम होपिंग कि IT में AIR1 अपना ही रहे, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग यू हैव इन योर हैंड, जस्ट यू टू प्रैक्टिस, फॉलो द गाइडलाइंस एंड करना है। ओके, यू नीड टू डू दिस थिंग, इतना ही आपको करना है। डेफिनेटली सक्सेस विल बी देयर फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मीट यू इन द फेज 3। ओके, ऑल द बेस्ट। तब तक कुछ भी अपडेट रहेगा नाइलेट का मैं बताऊंगा, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। सो फॉर फेज 2 बेसिकली वी आर टेकिंग डेटाबेस मैनेजमेंट देन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये 2 आपको करने हैं। ऑलरेडी रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं एंड आई होप यू आर यूजिंग फ्री कंसेप्ट PDF इनिशिएटिव ऑल्सो फॉर योर ब्रांच, राइट। सो आपके लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छे से यूज करो। SBI IPB के लिए बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है, अच्छा पब्लिक को मतलब बेनिफिट हुआ है उसका, आई होप आपको भी होगा। ओके, अभी डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के PDF मैंने अपलोड कर दिए हैं, जैसे टाइम मिलता रहेगा ओके ये अपडेट में करता रहूँगा। मेन थिंग इज दैट आपको सिलेबस कंप्लीट करके रखना है और जो भी PDF में डालता रहूँगा वो आपको मेक श्योर करना है कि उसका मतलब है पर्टिकुलर कंसेप्ट का हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपको आता है कि नहीं, ठीक है। इतना करना है। MCQ इसका सॉल्व करना है, इसको कंबाइन करना है ब्लॉक वाइज शीट से और अपने मॉक टेस्ट पैक से एंड दैट्स इट, योर जॉब इज डन, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल ये अब मैं अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करना भूल गया। दिस इज फ्री कंसेप्ट PDF इनिशिएटिव फॉर ऑल कंप्यूटर साइंस एंड IT पब्लिक। आई होप प्रॉपरली आप इसका यूज करोगे और इसका बेनिफिट लोगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ऑफ डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग यू विल डू ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस, गेट PYQ सभी साल के आपको करने हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग मतलब 2025 तक जो अपना लेटेस्ट अभी पेपर हुआ है उसका प्रैक्टिस आपको करना है और मॉक टेस्ट तो कंपल्सरी देना है, ये बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा काम रहेगा, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट देन यू कैन आस्क विद द कमेंट बॉक्स। सक्सेस पैक एंड MSP का लिंक नीचे दिया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीरियसली प्रिपेयर करना है और नाइलेट STQC में आपको सिलेक्शन लेना है तो।
ओके कुछ भी रहेगा तो मुझे मैसेज करो, अपडेट देता रहूंगा नाइलेट का। फॉर दैट जॉइन टेलीग्राम चैनल एंड ऑल द बेस्ट। आई विल मीट यू इन द फेज 3।